बंदो रेगिस्तान में जाकर के, जहां पर हजारों किलोमीटर, जिसको सहारा रेगिस्तान कह करके पुकारा जाता है, सारा अफ्रीका आदि देश में पड़ता है, सैकड़ों किलोमीटर की लंबाई चौड़ाई तक कोई हरियाली घास खेती बाती के जहां नामो निशान नहीं, बंदो इंसान वहां भी जाकर के उसको भी मापा है, वहां से भी धरती से कुछ संधोन करने की कोशिश की है। मेरा कहने का आशय यह है, धरती के चप्पे चप्पे को छानने वाला, चप्पे चप्पे को जानने वाला, चप्पे चप्पे में से संदोहन करने वाला, उसके सारांश को लेने वाला, लेकिन बंधु क्या है, स्वयं से क्या है, अनजान है, स्वयं से अनजान है। दुनिया को जानने वाला स्वयं से अनजान है। बड़े से बड़े वैज्ञानिक उससे पूछो, भाई तुम कौन हो, तुम कौन हो, कहां से आए हो, तुमको कहां जाना है, तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, शायद उसका उत्तर दे पाए, शायद उत्तर दे पाए। अगल बगल क्या देखने वाले बनेंगे, झांकने वाले बनेंगे। तो महापुरुष की वाणी हमको संदेश देती है, शिक्षा देती है, स्वयं को जानो, स्वयं को परखो, स्वयं को देखो, स्वयं में रहो, स्वयं में टिको, स्वयं में जियो। तो बंधु हम इसको धर्म भी कहते हैं, नैतिकता भी कहते हैं, इसको किसी भी नाम से पुकारो। एक सुंदर जीवन, अच्छा जीवन जीने का ढंग, शिक्षा हमको महापुरुष की वाणी देती है। उसी वाणी की चर्चा, उसी वाणी को आगे गति बढ़ाते हुए, गति देते हुए, आप लोगों ने सुना, दुर्लभे फलो मनुष्य भवे, मनुष्य भाव बहुत दुर्लभ है, मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। तो कल मैं आपके समक्ष बात रख रहा था, सूत्रकार फरमाते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बड़े मुश्किल से मिलता है। आज की परिस्थिति हम देखते हैं, मनुष्य की जनसंख्या विस्फोटक जनक रूप से क्या बढ़ रही है। इसलिए क्या है, सरकार को बोलना पड़ रहा है, हम दो हमारे दो, जनसंख्या पर कंट्रोल होनी चाहिए। बंधु ये शब्द हम बहुत बार सुनते हैं, बहुत बार पढ़ते हैं, बहुत बार लिखा हुआ भी दिखाई देता है, पर देखने में ऐसा लगता है मनुष्य जीवन खास दुर्लभ नहीं है, बस सस्ता है, क्योंकि इनकी संख्या इतनी बढ़ रही है। लेकिन बंधु अन्य अन्य गतियों के हिसाब से देख लेंगे। शायद आप लोगों ने भी पहले भी सुना था गुरुदेव से, देवता की संख्या असंख्यात है, देवताओं की संख्या असंख्यात है, भवनपति में असंख्यात देव है, बाणवेंतर में असंख्यात देव है, ज्योतिषी में असंख्यात देव है, वैमानिक जिसको देवलोक कह करके पुकारा जाता है, एक देवलोक से लेकर के 26वें देवलोक तक ऐसा बोला जाता है, और देवलोक में असंख्यात असंख्यात देव है, और देवलोक में असंख्यात असंख्यात उनकी संख्या है। नारकी उनकी भी संख्या असंख्यात है, एक एक नरक में असंख्यात असंख्यात नारकी है, पहले से लेकर के 7वें नरक तक, हर नरक में उन संख्या असंख्यात, अतः गिनती से परे, गिनती से परे जिनकी गिनती हो ही नहीं सकती उसको असंख्यात कह करके पुकारा जाता है। इतने हैं। त्रियंत्र जगत हम देखते हैं, और आप लोग समय समय पर सुनते रहे हैं, मिट्टी के छोटे से कण में, मिट्टी के छोटे वो क्या छोटे से कण में असंख्यात पृथ्वी का आगे जीव है। ये छोटे से कण में मूंग का दाना जितना बड़ा होता है उतनी कच्ची मिट्टी निकाला जाए, मूंग का जितना बड़ा दाना होता है इतनी कच्ची मिट्टी अर्थात धरती को खोद करके गीली मिट्टी निकाला जाए, उस गीली मिट्टी में असंख्यात जीव है,
असंख्यात जीव हैं, इतने छोटे दाने जितने बराबर मिट्टी में। कितनी बड़ी धरती है, कितनी जमीन, कितने पहाड़, कितने जीव होंगे। और साथ साथ में ऐसा बोला जाता है पानी के एक एक बूंद में असंख्यात जीव है, एक एक बूंद में असंख्यात जीव है। कितनी नदियां हैं और कितने कुएं बावड़ी आदि हैं, कितने बड़े बड़े झील आदि हैं, कितने सारे समुद्र हैं, असंख्यात समुद्र बताया जाता है। जब एक ही बूंद में असंख्यात जीव हैं तो मतलब कितना पानी है, कितने जीव होंगे। अग्नि की छोटी सी चिंगारी, छोटी सी चिंगारी में भी असंख्यात जीव बताए गए हैं। और वनस्पति में तो अनंत अनंत बताया गया है। बंधुओं, कहने का आशय यह है, हम बेंद्रिय तेंद्रिय आदि जीवों को देखते हैं। कीड़ी की बील में से, जहां कीड़ी का बील है वहां कुछ मिठा डाल दिया जाए, चीनी डाल दिया जाए या कोई भी खाद्य पदार्थ हो, उसके लालच में, उसके गंध में, उसको खाने के लिए एक ही बील में से इतनी सारी कीड़ियां निकलती है। शायद जितनी मुकेरिया की आबादी होगी, कि वह मुकेरिया की आबादी कितनी आपको याद है, यहाँ की जनसंख्या है जी? हाँ नहीं, ये शहर की मुकेरिया जो सिटी है जी, ठीक है, जितना भी है शायद 1 लाख से तो अंदर ही होगा, 1 लाख का नहीं होंगे शायद। हाँ, क्योंकि इतना बड़ा शहर नहीं है, 1 लाख के अंदर ही अंदर आबादी है इसकी। बंधुओं, पूरे मुकेरिया की जितनी आबादी है, जितने मनुष्य की संख्या है, इतनी कीड़ी की एक ही बिल में से इतनी सारी कीड़ियां निकल जाती है, एक ही बिल में से। अब एक ही घर में कहीं कहीं बिल होती है कीड़ियों की, लगभग हर घर में कीड़ियां होंगे, हर घर में कीड़ी के बिल है। कितनी संख्या होगी उनकी। बंधुओं, कहने का आशय ये, उन जीवों की अपेक्षा तुलना में मनुष्य बहुत थोड़े हैं, मनुष्य बहुत थोड़े हैं। मनुष्य की गिनती होती है मनुष्य की, और उसकी क्या गणना होती है। हर देश में देश की भी गणना होती है, हमारे देश की आबादी कितनी है, फिर दुनिया की भी गणना होती है। अब जब हर देश की आबादी को जोड़ेंगे तो दुनिया की क्या गिनती हो गई, गणना हो गई। मेरा कहने का आशय यह है, मनुष्य जीवन दुर्लभ है उन जीवों की अपेक्षा तुलना में। तो इसलिए नहीं कि हमारे भारत की जनसंख्या बढ़ गई है इसलिए मनुष्य जीवन बहुत सस्ता हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि इस अपेक्षा से उन जीवों की तुलना करना है। उन जीवों की अपेक्षा से मनुष्य की संख्या क्या बहुत थोड़ी है, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा मुश्किल से मिलता है। ऐसा बताया गया है, 9 घाटी पार करने के बाद में, घाटी किसको बोलते मालूम आपको? जब कश्मीर की घाटी बोलते हैं ना, सुना होगा आप लोगों ने, कश्मीर की घाटी। तो घाटी बोले तो क्या है, दोनों ओर पहाड़, दोनों ओर पहाड़, बीच में के जो रास्ता है उसे घाटी बोला जाता है। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, बीच में छोटा सा रास्ता है, बड़े बड़े मुश्किल से आगे बढ़ा जाता है, उसको घाटी कह करके पुकारा जाता है, कश्मीर की घाटी। तो इसी तरह से जो मनुष्य जीवन है, ये मनुष्य जीवन को पाने के लिए हमको 9 घाटी को पार किया है। 5 स्थावर 4 तरस। 5 स्थावर कहते हैं जो एक इंद्रिय जीव है, जो जीव एक ही जगह स्थिर रहते हैं, जो चलते फिरते नहीं, उनको स्थावर कह करके पुकारा जाता है। मिट्टी के जीव स्थावर है, मिट्टी पत्थर जहां पड़े वहीं पड़े हुए हैं। और पानी को भी स्थावर बोला जाता है। पानी को स्थावर इसलिए बोला जाता है, वैसे तो क्या है, पानी को हम बहता हुआ नजर आता है, देखते हैं, लेकिन फिर भी उसको क्या बोला है शास्त्र में, उसको स्थावर कहा है। पानी का एक जीव स्वयं में चल नहीं सकता है। पानी लिक्विड होने के कारण ढलान में बहता है, समूह रूप में बहता है, पर पानी का अकेला जीव स्वयं में चल फिर नहीं सकता है, उस समूह रूप में ढलान में बह जाता है। तो बहने से वो क्या है, चल फिर रहा है, ऐसा नहीं है, वो तो स्थिर ही रहता है।
कहने का आशय यह है, पृथ्वी, मिट्टी के जीव, पानी के जीव, हवा के जीव, अग्नि के जीव, वनस्पति के जीव, इनको शास्त्रीय भाषा में स्थावर कहा है। स्थावर बोलते हैं, स्थावर नाम कर्म के उद्देश्य जो जीव एक ही जगह स्थिर होते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। सर्दी से, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी लग रही है तो गर्मी से बचने के लिए छाए में नहीं जा सकते हैं, और ठंडी लग रही है, ठंडी से बचने के लिए धूप में नहीं जा सकते हैं। जो जीव जहां पड़े हैं उनको स्थावर कह करके पुकारा जाता है। जैसे पेड़ है, जहां पैदा हुआ है, जहां पड़ा हुआ है वहीं पड़ा हुआ है, भले सर्दी हो, गर्मी हो, तूफान हो, हवा हो, शीतलहर हो या क्या है और झंझावात हो, कुछ भी क्यों ना हो, जहां पैदा हुआ है, भले ही कोई उसके ऊपर पत्थर फेंक रहा है, कोई कुल्हाड़ी से वार कर रहा है, कोई शस्त्र आदि से वार कर रहा है, कोई उसके फल फूल को तोड़ रहा है, कोई पत्तियों को नोच रहा है, अपने बचाव के लिए चल फिर नहीं सकते, उनको बोलते हैं स्थावर। चार तरस का अर्थ होता है जो चलने फिरने वाले। सर्दी से बचने के लिए गर्मी में जाते हैं, गर्मी से बचने के लिए ठंडी जगह जाते हैं, चल फिर सकते हैं। चार तरस है, वेंद्रिय, तेंद्रिय आदि, चौरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, चार तरस है। जो चल फिर सके उसको तरस बोला जाता है। इस तरह से 5 स्थावर, 4 तरस, इन गतियों को पार करने के बाद में, उन स्थितियों को पार करने के बाद में, ये 9 घाटी को पार करने के बाद में 10वीं जो घाटी है, अर्थात 10वां जो स्थान है वो मनुष्य का है। बंधु, शास्त्रकार फरमाते हैं मनुष्य का जीवन यूं सरलता से, सहजता से मिलता नहीं है। इसको पाने के लिए हमने बहुत पुण्य इकट्ठा किया है, पुण्य खर्चा है, पुण्य को जोड़ा है, साथ साथ में एक सुंदर जीवन जिया है, मानवीयतामय जीवन जिया है, जिसके कारण कि बंधु हमको ये मनुष्य जीवन मिला हुआ है। ऐसे अनमोल जीवन को, ऐसे मूल्यवान जीवन को थोड़े से कार्य में, तुच्छ कार्य में खोना नहीं चाहिए, इसका सदुपयोग होना चाहिए। जो इसके महत्व को जानते हैं वो जीवन का लाभ उठाते हैं, जीवन का सदुपयोग करते हैं। जो इसके महत्व को नहीं समझ पाते हैं, इसका दुरुपयोग करने वाले बन जाते हैं। एक छोटी सी घटना सुनाकर के हम विषय को बंद कर दूंगा। एक पिता के 2 बेटे, तो पिता के पास में चिंतामणि रतन था। चिंतामणि रतन अर्थात जिस रतन की ऐसी खूबी ऐसी खासियत, मन में जो भी चिंतन करे, जो भी सोचे, जो भी भावना भाए, भावना का पूर्ण हो, फलित हो, उसको चिंतामणि कह करके पुकारा जाता है। अर्थात जो सोचे वो हो जाए। जिस मणि को हाथ में लेने के बाद में जो सोचे वो हो जाए, उसको बोलते हैं चिंतामणि। तो पिता के पास में चिंतामणि रतन था। पिता ने सोचा अब मेरे जीवन का अंतिम समय आ गया है, अब मुझे यहां से रवाना होने का समय आ गया है, अर्थात मेरे मरने का समय आ रहा है। इसलिए 2 बेटे हैं, रतन एक है, दोनों बेटे अलग अलग रहते हैं। तो पिता ने कहा, लो बेटो, ये रतन मैं तुम्हारे हाथ में दे रहा हूं, ये चिंतामणि है, तो इसको क्या कर, इसका 2 टुकड़ा तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सोने को तो टुकड़ा भी किया जा सकता है, परंतु कुछ चीज ऐसी होती है उसका टुकड़ा नहीं किया जा सकता। जैसे मोती है, मोती को टुकड़ा नहीं करेंगे, तो मोती को टुकड़ा करके तो उसका कीमत कौड़ी का हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। और सोने को तो कितना भी टुकड़ा कर सकते हैं, सोने का तो कोई दिक्कत नहीं होती है, परंतु इसी तरह से कुछ चीज ऐसी होती है उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, उसको साबुत ही रखना पड़ता है। तो पिता ने सोचा चीज एक है, लेने वाले 2 हैं, यदि एक को ही दूंगा झगड़ा हो जाएगा भाई भाई में, तो भाई भाई में झगड़ा नहीं कराना मुझे, अर्थात दोनों बेटों में मुझे झगड़ा नहीं कराना। मेरे लिए दोनों बेटे एक समान है, मेरे लिए जैसे दोनों हाथ मेरे लिए एक समान है, बोले बाएं हाथ हो दाएं हाथ हो, जैसे मेरे लिए दोनों आंखें, मेरे लिए दोनों आंखें एक समान है,
इसी तरह से ठीक है, किसी बच्चे के पास ज़्यादा मोह हो सकता है, सुनता होगा, आज्ञा मानता होगा, या स्वभाव अच्छा होगा, ठीक है, उसके प्रति वो क्या आपने ज़्यादा लगाव हो सकता है। फिर भी ऊपर से देख व्यवहार में भेदभाव नहीं करना, व्यवहार में भेदभाव नहीं करना, दोनों का जितना हक है, जितना अधिकार है, बराबर देना, बराबर हक दोनों भाई का बराबर हक बनता है। कहने का आशय यह है, ऐसा सोच करके पिता ने वो जो चिंतामणि जो रतन है, रतन दोनों को बुलाया, बेटो ये चिंतामणि है, तुम अपने पास रख लेना, 6 महीना एक बेटा रखेगा अपने पास में, 6 महीना दूसरा बेटा रखेगा, 6 महीना अपने पास रखना। तुम जो भी सोचोगे, जो भी करोगे, या जो भी भावना भाओगे, तुम्हारी भावना पूरी होगी, ऐसा रतन है। समझा करके दोनों के बीच में बोल करके 6 महीने रखना अपने पास में, समझा करके दिया। देने के बाद में जितनी उम्र थी, उम्र भोग करके पिता का देहांत हो गया। देहांत होने के बाद में सबसे पहला रतन वो क्या बड़े भाई के हाथ में, बड़े हाथ के भाई के हाथ में दिया गया। बड़ा भाई उसको लेकर के चला गया। अब तो बंदो वो जमाना था, आजकल की तरह बिजली आदि की इतनी सुविधा नहीं होती थी। घर में मिट्टी का तेल, बाती आदि के माध्यम से दीपक जलाया जाता था। और साथ साथ में गांव में छोटे छोटे घर हुआ करते थे, ऐसे बड़े बड़े उजेले कंक्रीट के, सीमेंट के घर भी नहीं थे, छोटे छोटे घर। और साथ साथ में घर में क्या है, खटमल और साथ साथ में मच्छर आदि बहुत वहां पर उसके घर में थे। तो बड़ा भाई अपने घर में लेकर के गया और चिंतामणि से रात भर मच्छर भगाने का काम, खटमल भगाने का काम किया। सोचा चलो इसके माध्यम से मैं आराम से सो रहा हूं, न तो खटमल मच्छर आराम से सोने देते नहीं थे। चिंतामणि रतन की जो रोशनी है, प्रकाश है, इसके माध्यम से मच्छर को भगाने का काम, खटमल को भगाने का काम वही किया उसने, पूरे 6 महीना वही किया। चलो 6 महीने आराम से सोया, आराम से सोने को मिला। और अन्य खटमल तो सोने देते ही नहीं थे, मच्छर भी सोने को देते ही नहीं थे। तो बंधु चिंतामणि जैसा जो रत्न उसको मिला है, उसका उपयोग उसने किस में किया है? खटमल को भगाने में और मच्छर को उड़ाने में उसने क्या उपयोग किया। समय आने पर वही रतन दूसरे भाई के हाथ में चला गया 6 महीने के लिए। वो उसके मूल्य को समझता था, उसके महत्व को समझता था, उसमें क्या खूबी है, उसके द्वारा क्या क्या संभावना है, उससे क्या क्या लाभ उठाया जा सकता है, इसके महत्व को, उसके मूल्य को समझता था। समझने के बाद में घर में लेकर के गया। उसने बहुत कुछ, उसकी जो भी इच्छा थी, जो भी भावना थी, जो भी मनोकामना थी, बंधु अपनी मनोकामना को पूरा करने वाला बना। साथ साथ में घर में जो भी गरीबी थी, उस गरीबी को भी दूर करने वाला बना। 6 महीने के बाद में जब वही रतन, जब पिता के कहे अनुसार, आज्ञा अनुसार 6 महीने रहना है, वही रतन जो बड़े भाई के हाथ में चला गया, बड़े भाई ने छोटे भाई की स्थिति देखी उसका। क्योंकि बंधु जब व्यक्ति के पास साधन आ जाते हैं, जब उसके पास साधन आ जाते हैं, उसका रहन सहन और वेशभूषा, पहनने का तरीका, रहने का तरीका, उसका मकान, उसकी दुकान, उसका भोजन, उसका बोलने का ढंग, चलने का ढंग क्या है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है, बिल्कुल भिन्न हो जाता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। जब साधन आ जाते हैं, संपन्नता आ जाती है, क्या है, घर में जब चीज हो, अमीरी आ जाए, जीवन में सब कुछ हो, तो बंधु कहने का आशय यह है, वो रतन दोनों भाई के हाथ में आया था। एक ने उसके मूल्य को समझा, उसका सदुपयोग किया, जीवन की गरीबी को दूर करने वाला बना,
तो बंधु दूसरा भाई उसी रतन को हाथ में लेकर के पाकर के भी उसने अपने जीवन में जो कुछ समस्या थी जो कुछ समस्या थी और अभाव था, गरीबी थी, उसको दूर करने के लिए उनको बिल्कुल कोशिश नहीं किया। मात्र 6 महीने तक खटमल और मच्छर को भगाने में उसका क्या है, दुरुपयोग करने वाला बना। तो बंधु जो मनुष्य जीवन है चिंतामणि रतन से भी मूल्यवान है। बंधु इस जीवन से हम अपने को हम भगवान राम जैसा उत्कृष्ट जीवन भी बना सकते हैं। तो बंधु इस जीवन में से हम अपने को रावण से भी तुच्छ जीवन भी बना सकते हैं। इसी जीवन से हम भगवान महावीर की तरह अपने जीवन को श्रेष्ठ भी बना सकते हैं। तो बंधु अपने साधन का बुद्धि का दुरुपयोग करके गौशाला जैसे भी बना सकते हैं। बंधु इसी जीवन से हम महात्मा गांधी भी बन सकते हैं। तो बंधु इस साधनों का दुरुपयोग कर करके नाथुराम गोडसे भी बना जा सकता है। बंधु साधन बुद्धि और संपदा सबके पास में, ठीक है, किसी के पास ज्यादा है किसी के पास कम है, पर बंधु उनका सदुपयोग करेंगे तो जीवन सुंदर बन सकता है, महान बन सकता है। महापुरुषों की वाणी है। और अधिक समय न लेते हुए अब आप हम सब मिलकर सुनेंगे गुरुदेव को। आज इतना।